छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, पंडित केदारनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया बस्तर भूषण का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि ये जो पंडित केदारनाथ ठाकुर जी हैं, इन्होंने बस्तर भूषण नामक पुस्तक की रचना की है। ये पूछा भी गया है बस्तर भूषण किसकी रचना है। तो ये जो है ना, पंडित केदारनाथ ठाकुर जो बस्तर रियासत हुआ करता था, पहले काकतीय वंश के शासन करते थे। तो वहां पर ये ना, मेरे ख्याल से वन विभाग के कोई अधिकारी के रूप में इनकी वहां पोस्टिंग हुई थी। ये मूलतः रायपुर के रहने वाले थे, तो वहां पर इनकी नौकरी लगी थी। तो इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है बस्तर के बारे में। मतलब कि ये रायपुर से गए बस्तर, और बस्तर भाई आज भी एक अलग ही टाइप का जगह है, तो उस जमाने में भी था। तो जो इन्होंने देखा, जैसा देखा वैसा इन्होंने लिखा। तो ये जो है ना, बस्तर मतलब जो बस्तर के इतिहास को जानने का एक अच्छा खासा स्रोत है, उस समय के इतिहास को जानने का। तो ये ध्यान रखेंगे, ये रायपुर से थे, मूलतः रायपुर से थे, रायपुर में इनका जन्म हुआ था। तो इनकी ये जो है ना बस्तर भूषण, इसका प्रकाशन हुआ था पहली बार 1908 में। ध्यान रखना, 1908 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1910 में भूमकाल विद्रोह हुआ था, और इस समय राजा कौन थे? तो रुद्र प्रताप देव। तो ये पुस्तक आप देखोगे ना, बस्तर भूषण, तो इसमें आपको 1910 के भूमकाल विद्रोह का कोई भी जिक्र नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हुआ ही नहीं था। तो 1908 में इसका प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से किन स्थानों पर विश्वविद्यालय स्थापित है। तो भाई कहां पर विश्वविद्यालय स्थापित है? जगदलपुर की बात करें तो यहां पर बस्तर विश्वविद्यालय, जो अब हो गया है शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, वो जगदलपुर में है। बस्तर जिला का जिला मुख्यालय है ना जगदलपुर, तो यहां पर है अंबिकापुर। अंबिकापुर में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, जो पहले सरगुजा विश्वविद्यालय था। हाँ, ये दोनों ना, जगदलपुर मतलब बस्तर विश्वविद्यालय, सरगुजा विश्वविद्यालय, दोनों ही 2008 में स्थापित हुए थे। जगदलपुर में महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय। उसके बाद आता है अंजोरा। अंजोरा कहां पर है भाई? तो ये रायपुर में है अंजोरा, और यहां पर जो है ना कामधेनु विश्वविद्यालय है, कामधेनु विश्वविद्यालय, ध्यान रखना, कामधेनु। उसके बाद है भिलाई। भिलाई में सबको पता ही होगा, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित है, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई होता है ना, उससे। तो भिलाई में स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय। तो सभी में, सभी स्थानों पर विश्वविद्यालय स्थापित है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो 1 2 3 4 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। मतलब कि देखो, जो छत्तीसगढ़ी भाषा है कहीं ना कहीं खोता चला जा रहा है। जो छत्तीसगढ़ी बोलते हैं तो उसमें भी ना हिंदी, इंग्लिश, मतलब सब कुछ मिक्स होकर के बोला जा रहा है अब। तो जो छत्तीसगढ़, जो मूल छत्तीसगढ़ी है ना, तो उसमें मूल छत्तीसगढ़ी भाषा में जो भी शब्द है जो खोते से चले जा रहे हैं, तो उनको खोज खोज करके उनको संग्रहित किया जा रहा है। और इसके लिए हमारा जो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग है ना, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, उसके द्वारा एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसका नाम है बिजहा कार्यक्रम। बिजहा कार्यक्रम, बिजहा, ध्यान रखेंगे क्या है? बिजहा कार्यक्रम पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन वो दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम सचिव किन्हें बनाया गया था। तो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में, मतलब ये बना था ना। वैसे तो 2007 में ये बन गया था, मतलब इसका जो भी विधेयक वगैरह आया था। तो इसके जो प्रथम सचिव थे वो थे डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, जो अपने हास्य कवि है ना डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, तो वो थे। और जो श्यामलाल चतुर्वेदी हैं, ये प्रथम अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष श्यामलाल चतुर्वेदी। और ये जो सुरेंद्र दुबे हैं, ये सचिव थे, पहले सचिव। तो दोनों चीज ध्यान रखना। और ये जो विनय कुमार पाठक है ना, ये भी बाद में अध्यक्ष हुए थे। आंसर डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। अगला क्वेश्चन है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा पर्व मनाया जाता है? भाद्रपद मास, हमारे छत्तीसगढ़ में भाद्रपद को क्या बोला जाता है? भादो। और प्रतिपदा का मतलब होता है जो प्रथम दिन। तो कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष का प्रथम
शुक्ल प्रतिपदा को क्या मनाया जाता है? यहां पर मेरे ख्याल से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि भाद्रपद मास के, भादो मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को जहां तक कोई भी पर्व नहीं मनाया जाता है, तो यहां ना शुक्ल पक्ष के स्थान पर कृष्ण पक्ष होना था, कृष्ण पक्ष होना था। तो चलो इसको हम लोग कृष्ण मान लेते हैं। अब ये प्रतिपदा को ध्यान रखना, जो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होता है ना, तो उसकी जो प्रथम तिथि होती है उसको कहा जाता है प्रतिपदा, दूसरी तिथि द्वितीया, फिर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, ऐसे करके जो है चलता है। तो प्रथम दिन को क्या बोला जाता है? प्रतिपदा। तो भादो मास के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को कौन सा पर्व मनाया जाता है? मतलब कि दीपावली के ठीक दूसरे दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? भोजली, जिसमें वो गीत गाया जाता है ना, अहो देवी गंगा लहर तुरंगा। इसमें गंगा का नाम काफी बार आता है, ये भी पूछा गया है। तो कृष्ण पक्ष, यहां गलती से मैंने शुक्ल पक्ष लिख दिया है, पहले कृष्ण पक्ष आता है, उसके बाद शुक्ल पक्ष। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, कोरवा जनजाति में हठ विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो हठ विवाह, तो भाई इसमें ढुकू कहा जाता है। कोरवा जनजाति में हठ विवाह को, हठ विवाह क्या होता है? मतलब कि तुझसे ही, तो एक गाना है ना, तुझको ही दूल्हा बनाऊंगी मैं, उस टाइप से कुछ, तो वैसे ही हट करना विवाह करने के लिए, तो ढुकू कहा जाता है कोरवा जनजाति में। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से पांडुवंशीय शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन किनका समकालीन था? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन पांडुवंश के शासक थे, हमारे छत्तीसगढ़ के महानतम शासकों में से एक माना जाता है, और महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो यह भी आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि किस शासक के शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल, स्वर्ण युग कहा जाता है? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन की। तो भाई हर्षवर्धन, जिस समय महाशिवगुप्त बालार्जुन शासन कर रहे थे 7वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में, 7वीं सदी के आरंभिक दशकों में, तो हर्षवर्धन उत्तर भारत में शासन कर रहे थे। पुलकेशिन द्वितीय ये मध्य भारत में, जो दक्कन वाला जो क्षेत्र था ना, महाराष्ट्र कर्नाटक, वहां पर पुलकेशिन द्वितीय। उसके बाद सुदूर दक्षिण में नरसिंह वर्मन प्रथम ये शासन कर रहे थे। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश के थे, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का था, तो ये लोग शासन कर रहे थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये तो भाई काफी पहले का था, ये कब का था? चौथी शताब्दी में था, चौथी पांचवी शताब्दी में था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो गुप्त वंश का था। तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा 1 2 4, 1 2 4। तो कहां गया? ये रहा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा लोकसभा क्षेत्र आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 11 लोकसभा क्षेत्र हैं। 11 में से ना जो 5 लोकसभा क्षेत्र हैं वो आरक्षित वर्ग के लिए हैं। 5 में से भी जो 4 है वो है एसटी के लिए, 4 जो है एसटी के लिए है, एक जो है ना एससी के लिए है। तो आरक्षित वर्ग, वैसे इसमें एसटी एससी पूछा नहीं है, सिर्फ आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित है ये पूछा गया है। तो देखो सरगुजा आरक्षित है, ये एसटी के लिए, सरगुजा एसटी के लिए है, बस्तर ये भी एसटी के लिए है, जांजगीर चांपा एससी के लिए, कोरबा जो है ना ये जनरल के लिए, कोरबा ये सामान्य सीट है, तो ये यहां पर नहीं आएगा। तो यहां पर 1 2 3 मतलब सरगुजा, बस्तर, जांजगीर चांपा ये तीनों जो है आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित है। इनके अलावा रायगढ़ और कांकेर ये दोनों भी जो है आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित हैं। तो 1 2 3 आपका उत्तर होगा। आप लोग चाहो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन लोकसभा क्षेत्रों से कौन निर्वाचित है, मतलब यहां के सांसद कौन है, सरगुजा के, बस्तर के, जांजगीर चांपा के, कोरबा के। एक बार फिर से सुनिएगा, ये एसटी है सरगुजा, ये भी एसटी और ये एससी और ये सामान्य। तो 1 2 3 आपका उत्तर होगा ये अ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नहीं हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा वर्ष 1930 में आरंभ किया गया था। नमक कानून तोड़ करके उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। अब जो समुद्र किनारे के जो क्षेत्र था, जो लोग थे, उनसे कहा गया कि आप नमक कानून का उल्लंघन करो, लेकिन जो मध्य क्षेत्र के लोग थे, जंगली क्षेत्र के लोग थे, वो किस तरह से इस आंदोलन में अपना योगदान देंगे? तो गांधी जी ने बोला कि आप लोग जो जंगल वंगल क्षेत्र में रहते हैं आप जंगल कानून तोड़ो, क्योंकि अंग्रेजों ने कानून बना रखा था कि लोग जो है जंगल जाकर के लकड़ी नहीं ला सकते, पत्ता वगैरह नहीं ला सकते, क्योंकि जो जंगल आसपास जो लोग रहते हैं, जो ग्रामीण लोग, वो जो है ना चूल्हा में खाना बनाएंगे तो भाई लकड़ी कहां से लाएंगे? जंगल
से लाएंगे बटोर करके, पत्ता लेकर के आएंगे जिसमें वो खाना बनाएंगे। इसके अलावा अपनी दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी वो जंगल पर ही निर्भर रहते हैं। तो अंग्रेजों ने कानून बना दिया था कि आप जंगल में नहीं जा सकते थे। गांधी जी ने बोला जंगल कानून तोड़ो। तो मध्य भारत में, विशेष करके मध्य प्रांत जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी आता था, तो वहां जंगल कानून तोड़ा गया, मतलब कि जंगल सत्याग्रह किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। तो ये जो गट्टासिल्ली जंगल सत्याग्रह है ये 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था। लबरा जंगल सत्याग्रह भी इसी समय हुआ था। लेकिन सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह ये काफी पहले वर्ष 1922 में हुआ था और ये छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह था। तो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह 1922। अगला क्वेश्चन दिया है आमा खान, ये कहां से आ गया, आमा खानी होना था ये। आमा खानी पर्व किस अंचल में मनाया जाता है? तो भाई ये दंडकारण्य क्षेत्र में मनाया जाता है। जब आम का फल पकना आरंभ हो जाता है ना, तो उस समय इस पर्व को मनाया जाता है। जो बस्तर के जो जनजातीय लोग हैं ना, तो वो लोग जो है आमा खानी इस पर्व को मनाए बगैर वो लोग जो है आम के फल का सेवन नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो है ना अप्रैल महीने में मनाया जाता है जब आम पकना शुरू होता है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।